खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते एक दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसे शांति स्थापित हुई और अब वहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, इसकी बानगी आज दिल्ली के भारत मंडपम में देखने को मिली। मौका था राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो नॉर्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बताया। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ दिल्ली का दिल का रिश्ता जोड़ने के प्रयासों को प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया तो कहा कि नॉर्थ ईस्ट विकास की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने 10 वर्षों में वहां किए गए विकास कार्यों को गिनाया तो दुनिया भर के निवेशकों से नॉर्थ ईस्ट में निवेश करने का आह्वान भी किया। एक समय फ्रंटियर रीजन के नाम से जाने जाने वाला देश का पूर्वोत्तर हिस्सा आज विकास का फ्रंट रनर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई बुनियादी ढांचे के विकास से तरक्की के कई आयाम जुड़े हैं, जिसका समर्थन देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, बल्कि दिल से रिश्ता बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं, बल्कि ये एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म है। उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था को किसी भी क्षेत्र के लिए विकास के लिए सबसे जरूरी बताया। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को पर्यटन का कंप्लीट पैकेज बताया। उन्होंने कहा कि अब पूर्वोत्तर में विकास का लाभ कोने कोने तक पहुंच रहा है और इसका सकारात्मक असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूर्वोत्तर में अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करते हुए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया, तो वहीं अदानी समूह ने पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। The Northeast is not just rising, but to my mind it is roaring. I make 6 commitments to the chief ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. First, Reliance has invested around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. In Assam, we pledge an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again, humble and inspired by your leadership, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की सरहदों की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल